dear friends. This is Mohammad Zishan Durrani. Welcome back to my channel Mohammad Zishan Durrani the Explainer. जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर, एक बहुत इम्पोर्टेंट खासियत के बारे में मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। कौन है वो? सैयद अहमद शहीद ब्रेवली है। जी हाँ, हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे पिछली दफ़ा मैंने हिस्ट्री का आपको एक शख्सियत के बारे में बताया था, शाह वलीउल्लाह के बारे में। क्या आपने वो वीडियो देखी है? पहले मेरी इस वीडियो को नहीं देखी, पहले वो वीडियो जाके देखे शाह वलीउल्लाह के बारे में, फिर आपको उसके बारे में भी डिटेल से मिलेंगे। तो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली के बारे में भी आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा, उसके अर्ली बायोग्राफिकल रेन के बारे में, उसके बिलीफ के बारे में और इसके वर्क के बारे में। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये एक ओ लेवल का टॉपिक होने वाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो गया। प्लीज़ गो थ्रू माई दिस टॉपिक। Early biographical region. Syed Ahmad Shahid Brevely was born near Lucknow in the small town of Rai Bareli in 1786. क्या आपको पता है सैयद अहमद शहीद ब्रेवली किधर पैदा? वो लखनऊ के शहर के पास एक स्मॉल टाउन राय बरेली में 1786 में पैदा हुए। His father died which he was still a young. जब इनके फादर की डेथ हो गई थी तो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली उस वक्त एक यंग थे। And in 1806 he moved to Delhi and enrolled in the मदरसा रहीम में। फिर क्या मैंने जो शाह वलीउल्लाह की वीडियो में बताया था कि जो मदरसा रहीमिया है वो तो शाह वलीउल्लाह के वालिद साहब शेख अब्दुल रहीम ने फाउंड की थी दिल्ली में। तो उसी मदरसे में सैयद अहमद शहीद भी पढ़े हो गए थे। उधरी सैयद अहमद शहीद पढ़े होते किधर? दिल्ली में। इन 1806 में वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी रखी। Syed Ahmad Shahid Brevely studied under the son of Shah Waliullah for learning the Hadith and the Quran. वो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली वहाँ पे शाह वलीउल्लाह के सन से पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हादिथ एंड द कुरान। बट सैयद अहमद was a man of action than a scholar and in 1810 he joined the forces of नवाब आमिर खान। क्या आपको पता है जैसे पिछले स्कॉलर थे जैसे शाह वलीउल्लाह, वो सिर्फ एक स्कॉलर थे, लेकिन जो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली थे वो एक लीडर भी थे जिन्होंने सिक्स की हिफाजत की थी। बाकी बड़े बड़े रूलर्स थे, मुसलमानों को उन्होंने सिक्स से बचाया था। जी हाँ, क्या आपको ये बात पता है? नहीं, आपको नहीं पता हो कि मैंने आपको ये बात बताई थी। इट वॉज एट दिस टाइम व्हेन सैयद अहमद लर्न हाउ टू यूज द यूरोपियन वेपनरी। उस वक्त सैयद अहमद ने ये भी सीखा था कि जो यूरोपियन के जो गन्स थे, उनकी वेपनरी थी, कैसी यूज करे। He made himself to be so able that he was given the command of a group of soldier. उसको ये भी कमांड दिया गया था कि एक ग्रुप को सोल्जर को संभालना। Because of his piety, he was also made the responsible for leading the troops in prayer. क्योंकि उसको पीटी, उसके मुस्लिम होने की वजह से उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो वहाँ पे सोल्जर्स को नमाज, उनको जमायत देना, इस चीज़ की भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। एंड इन 1817 सैयद अहमद रिटर्न टू दिल्ली where his work became important in trying to restore Islam in its original purity. वापस सैयद अहमद शहीद ब्रेवली 1817 में दोबारा दिल्ली आए। After the early biographical regions, now the belief of Syed Ahmad Shahid Brevely as a man of action. Syed Ahmad was an ideal person to act as a leader, to work against the British power in India and try to ensure that Muslims were ruled by the fellow Muslims. Syed Ahmad ये कहना चाहते थे कि जो मुस्लिम है वो बाकी fellow Muslim, non Muslim से वो रूल हो रहे थे। He believed that the freedom of Muslim could only take place as a result of armed struggle against the foreign and non-Muslim which were oppressing them. अभी सैयद अहमद को पता चल गया था कि अभी एक एक्शन लेना पड़ेगा ये नॉन मुस्लिम के लिए। नंबर 2, Syed Ahmad wanted to improve the life of Muslim. Consequently, even when he served as an army officer, he surrounded himself with a men of great piety who were prepared to reject the worldly work and work for improving the moral and intellectual life of Muslim. Number 3, the last of the belief the British had ensured that the Mughal emperors had little real power and the Sikh were dominant in the Punjab. Syed Ahmad founded the Jihad movement which called for armed struggle. जो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली उसने एक जिहाद मूवमेंट बनाया था।
Sayyid Ahmad believed that once this was done, Islam could be rejuvenated and rescued from the belief and custom contrary to Islamic belief which had crept into everyday life. After the belief, now the work of Sayyid Ahmad Shahid bravely. In 1821, Sayyid Ahmad went for Hajj. Before going, he traveled across India and held meeting in order to spread his belief about jihad. When he returned from Arabia in 1823, he was ready to take action. 1821 में सैयद अहमद शहीद ब्रेवली गए थे अरबिया हज करने के लिए, फिर वापस 1823 में वापस आ गए दिल्ली में अरबिया से. At this time that the Punjab was under the control of the Sikh regime of Ranjit Singh, who had also extended his authority in the northwest frontier. Sayyid Ahmad thought that the Punjab was the place to launch his jihad against the non-Muslim. अभी सैयद अहमद को पता चल गया था कि पंजाब वही जगह है कि वो अपना जिहाद मूवमेंट वहाँ पे लॉन्च करे और वहाँ पे मुस्लिम्स की हिफाजत करे. सैयद अहमद टूवर्ड द पंजाब एंड द नॉर्थ west frontier to enlistment to fight the Sikhs. जो सैयद अहमद शहीद ब्रेवली थे वो गए पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बाकी लोगों से भी वो मदद हासिल करे. ही ट्रेवल मैनी 100 of miles. सैयद अहमद ने बहुत 100 माइल से किया था. To enlistment, Sayyid he traveled took him to Sindh, Balochistan, Rajasthan and the Afghanistan. Thanks for watching. Please like, subscribe and comment on this video.